बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमर्स एमडी कैट फिजिक्स के क्रैश कोर्स में आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स का कंप्लीट टॉपिक एक सिंगल शॉट के अंदर। तो इस वन शॉट लेक्चर में हम सीखेंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे ट्रिक्स और इसी के साथ सॉल्व करेंगे पास पेपर्स के तमाम एमसीक्यूज़ को भी जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं कम से कम टाइम में अपने शॉर्टकट्स को यूज़ करके। एंड स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो, उनका लिंक वहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। अगर हम बात करें रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन की, तो रजिस्टर्स को हम दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं। एक कहलाता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन और दूसरा हमारे पास में होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन को। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास में लेट से दो रजिस्टर्स हैं, अगर आप उनको एंड टू एंड कनेक्ट कर दो तो रजिस्टर्स का जो एंड टू एंड कॉम्बिनेशन है ये कहलाता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स। लेट से अगर आप इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दो तो बैटरी जो है सर्किट में करंट फ्लो करवाएगी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन में करंट के फ्लो के लिए हमारे पास में एक सिंगल पाथ होता है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन की सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि इसमें करंट के फ्लो के लिए सिर्फ एक सिंगल पाथ होता है, करंट यहाँ पर डिवाइड नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे करंट डिवाइड नहीं हो रहा तो हम कह सकते हैं कि दोनों रजिस्टर्स में से जो करंट की अमाउंट है वो सेम रहेगी, यानी कि दोनों में से सेम करंट पास करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर रजिस्टर्स डिफरेंट हैं तो हमारी बैटरी का जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो रहेगा इन दोनों रजिस्टर्स के क्रॉस। तो यहाँ पे हमारे पास में जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाता है। तो अगर आपको टोटल वोल्टेज कैलकुलेट करना है सर्किट का, तो R1 का वोल्टेज V1 और R2 का वोल्टेज होगा V2। आप इन दोनों को सम अप कर लोगे। एंड स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। एंड अगर आपसे ज़्यादा रजिस्टर हैं आपके पास में तो आप इसको सिंपली एडअप कर लोगे। तो ये हमारे पास में होती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ जब आप सारे रजिस्टर को सिंपली एडअप करोगे तो यहाँ पे हमारे पास में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमारे पास में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो सबसे लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी हमेशा बड़ी होती है। अब देखो यहाँ पे हमने बोला है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, तो इसको हम वोल्टेज डिवाइडर भी कहते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन को। तो यहाँ पे अगर आपने किसी भी रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज की डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करनी है, तो लेट से अगर R1 का वोल्टेज V1 है तो इसका सिंपल सा हमारे पास में फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट यानी कि R1 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस यानी कि R1 प्लस R2 और मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज जो कि V है बैटरी का वोल्टेज। अगर हमें निकालना होता है यहाँ से V2, तो V2 का फॉर्मूला बनेगा R2 यानी कि उस पॉइंट की रेजिस्टेंस जिसका आपने वोल्टेज निकालना है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस यानी कि R1 प्लस R2 एंड मल्टीप्लाई बाय टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्टेज को कैलकुलेट करने का सिंपल सा हमारे पास में फॉर्मूला ट्रिक होता है कि जिस पॉइंट का आपको वोल्टेज ड्रॉप चाहिए उसकी रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय उस लाइन की टोटल रेजिस्टेंस और इसको मल्टीप्लाई करना है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस से, तो ये हमारे पास में उसका वोल्टेज आ जाता है। अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो लेट्स से अगर हमारे पास में दो रजिस्टर्स हैं और आप इनकी साइड्स को आपस में कनेक्ट कर दो, तो रजिस्टर्स का ये जो साइड टू साइड कॉम्बिनेशन है ये कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स। अगर यहाँ पे हम एक बैटरी को कनेक्ट कर दें, तो अब देखो बैटरी से जब करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो इसके बाद उसके पास दो चॉइसेस होंगी, या तो हमारा करंट R1 में से पास करेगा और या फिर R2 में से। तो यहाँ पे हमारे पास में करंट के पास में चॉइस होती है कि वो डिवाइड हो सकता है एक से ज़्यादा पाथ के अंदर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो बातें पहली जो आपने याद रखनी है वो ये है कि इट इज़ द साइड बाय साइड कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स। एंड सेकंड चीज़ ये है कि इसमें जो करंट है वो डिवाइड हो जाता है। अगर इसमें करंट डिवाइड हो रहा है तो वो डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस के ऊपर। एक स्पेशल केस है कि अगर दोनों रेजिस्टेंस हमारे पास में सेम हो तो सेम करंट पास करेगा, लेकिन वो भी डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे दो हाफ के अंदर। तो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास में जो करंट है वो डिवाइड हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें वोल्टेज की, तो आप देखो दोनों रजिस्टर्स की हमारे पास में जो लेफ्ट साइड है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है यानी कि हायर पोटेंशियल पर है, और इनकी जो राइट साइड है वो लोअर पोटेंशियल पर है। तो दोनों रजिस्टर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पर वो सेम रहेगा, यानी कि दोनों को वोल्टेज जो मिलेगी वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर होती है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा जो वोल्टेज है वो हमेशा सेम रहता है। अगर हम बात करें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है ये बराबर होती है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि इसमें रेसिप्रोकल का रिलेशन लगेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अगर आपके पास में दो से ज़्यादा रजिस्टर्स हों तो आप सो ऑन चलते जाओगे, +1/R3 प्लस सो ऑन अप टू
1/Rn। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे सर्किट में करंट डिवाइड होता है, तो अगर हमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए किसी भी पॉइंट की, लेट्स से अगर आपको निकालना है कि R1 में से कितना करंट पास करेगा, तो इसका ट्रिक हमारे पास में ये होता है कि अपोजिट साइड की रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। यानी कि अगर आपको R1 का करंट निकालना है I1, तो इसका फॉर्मूला बनेगा R2, यानी कि अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट। एंड अगर आपको निकालना होता R2 का करंट, जो कि लेट से I2 के बराबर है, तो हम लिखेंगे अपोजिट साइड की रेजिस्टेंस यानी कि R1 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। तो ये हमारे पास में ट्रिक है करंट कैलकुलेट करने का अगर हमारे पास में दो रेजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो। यानी कि करंट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड की रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। लेकिन जब हम सीरीज़ में बात करते हैं वोल्टेज की, तो उसका फॉर्मूला होता है सेम पॉइंट की रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस और मल्टीप्लाई बाय टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमारे पास में बेसिक ट्रिक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं करंट, वोल्टेज या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए जब हम बात करते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन की और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास में ट्रिक आता है कि अगर हमारे पास में n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हों जिसको हमने सीरीज़ में या पैरेलल में अटैच कर रखा है, तो उनकी रेजिस्टेंस अगर सेम है, जैसे अगर इसमें 2, 4, 10, 12 कोई भी रजिस्टर्स हैं और सारे के सारे सेम हैं, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमारे पास में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है इसका शॉर्टकट होता है n मल्टीप्लाई बाय r। यानी कि अगर आप नंबर ऑफ़ द रजिस्टर्स को एक रजिस्टर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दो तो हमें सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगी। इसी तरह से अगर आप बात करो पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो इसका शॉर्टकट होता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाय n। यानी कि यहाँ पे एक रजिस्टर की वैल्यू को आपने उनके नंबर पर डिवाइड कर देना है तो हमारे पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाती है। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास में एक शॉर्टकट आता है कि अगर दो रजिस्टर्स हो हमारे पास में जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं, यानी कि एक हमारे पास में R1 है दूसरा R2 है, तो इनका एक मॉडिफाइड हमारे पास में शॉर्टकट बनता है। वो सिंपल सा होता है कि इन दो रजिस्टर्स की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी उसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। यानी कि आप दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ और सम करके उन पर डिवाइड कर दो तो हमारे पास में उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो इसका शॉर्टकट का फॉर्मूला होता है R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो ये हमारे पास में शॉर्टकट है जिसको हम यूज़ करके दो रजिस्टर्स की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके बाद हमारे पास में आता है कि फॉर एन साइडेड पॉलीगॉन, यानी कि कई बार आपको इस तरह का एमसीक्यू दिया जाता है कि एक एन साइडेड शेप है, जैसे ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, तो आप उसके दो एडजेसेंट वर्टिसेस की रेजिस्टेंस बताओ कि कितनी होगी। लेट्स हमारे पास में सपोज कर लें कि अगर एक ट्राइंगल है जिसके 3 साइड्स हैं और हर साइड की जो रेजिस्टेंस है वो सेम है, यानी कि लेट्स से आर के इक्वल है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसके दो एडजेसेंट साइड्स की रेशियो रेजिस्टेंस क्या होगी तो उसको कैसे बता सकते हो। तो स्टूडेंट्स इसका सिंपल सा ट्रिक ये होता है कि आप देखो जो टोटल नंबर ऑफ़ साइड्स हैं उसको डिवाइड करो, उसमें से एक कम करके आर से करवा दो मल्टीप्लाई, तो उसका आंसर आ जाता है। यानी कि अगर आप ट्राइंगल की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो और दो एडजेसेंट साइड्स की, तो फॉर्मूला होगा 2r/3। यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ द साइड्स 3 हैं, उसमें से एक कम करके न्यूमरेटर में लिखो और उसको आर से करवा दो मल्टीप्लाई। इसी तरह से अगर हमारे पास में तीन से ज़्यादा साइड्स हों, यानी आपके पास में स्क्वायर है, पेंटागन है या वट एवर कोई भी शेप हो, तो एन साइडेड पॉलीगॉन के लिए हमारे पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो शॉर्टकट होता है वो होता है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू n-1 डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाइड बाय आर। यानी कि यहाँ पे जो n है वो हमारे पास में नंबर ऑफ़ द साइड्स होते हैं, और ये फॉर्मूला सिर्फ उस वक्त एप्लीकेबल होता है जब हर साइड की जो रेजिस्टेंस है वो सेम होती है। तो उसमें ये थे हमारे पास में कुछ बेसिक ट्रिक्स इन कॉम्बिनेशंस के रिलेटेड जिनको हम यूज़ करके अपने तमाम एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजीली। अब इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए हम कुछ एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे जो कि पास पेपर्स में पूछे गए हैं, और उन एमसीक्यूज़ में भी कुछ हमारे पास में ट्रिक्स होंगे जिनको हम वहाँ पे यूज़ करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से बिना कैलकुलेशन के भी हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशंस को। तो सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास में है 3 रजिस्टर्स ईच हैविंग वैल्यू आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। यानी कि हमें यहाँ पे 3 रजिस्टर्स दिखा रखे हैं और ये पूछ रहा है कि एक्स और वाई में कितनी रेजिस्टेंस होगी। अब सुनिए यहाँ से अगर आप गौर से देखो तो ये तीनों रजिस्टर्स हमारे पास में ना एक लाइन में कनेक्टेड हैं, यानी कि इनके दरमियान जो करंट है वो एक ही पाथ से फ्लो करेगा। तो एक्चुअल में ये जो कॉम्बिनेशन है ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, और हम जानते हैं कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर इक्वल रजिस्टर्स हैं तो इसका शॉर्टकट होता है आर इक्वलेंट इज इक्वल टू n टाइम्स इंटू आर। अब यहाँ पे 3 रजिस्टर्स हैं तो हमारी इक्वलेंट रेजिस्टेंस बनेगी 3r, यानी कि बीटा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 2 हमारे पास में है 3 रेजिस्टेंस
R1, R2 and R3 are connected as shown in the figure. Equivalence resistance is equal to, तो हमें ये बताना है कि इसकी equivalent resistance क्या होगी. अब सुन देखो, इसमें डायग्राम में 3 रजिस्टर्स हैं, एक R1 फिर दूसरा R2 और R3. तो यहाँ पे R2 एंड R3 जो रजिस्टर्स हैं ये दोनों हमारे पास में कनेक्टेड हैं पैरेलल में. तो अगर ये तीनों रजिस्टर्स होते सीरीज़ के अंदर तो हमारा अल्फ़ा ऑप्शन ठीक होता, जिनके R1 प्लस R2 प्लस R3. अगर ये तीनों सीरीज़ में नहीं हैं तो इसका मतलब हमारा अल्फ़ा ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा. अगर हम बात करें बीटा ऑप्शन की, वहाँ पे देखो इसने क्या किया, तीनों को प्रोडक्ट कर दिया है और नीचे फिर दो का प्रोडक्ट कर लिया है. तो ये भी फॉर्मूला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये पैरेलल में होते तो प्रोडक्ट ओवर सम होता, और अगर ये सीरीज़ में होते तो फिर भी सम बनना चाहिए था वहाँ पे कुछ ना कुछ. तो बीटा ऑप्शन भी यहाँ पे पॉसिबल जो है वो नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा. अगर हम बात करें डेल्टा ऑप्शन की, तो अगर ये होते पैरेलल में तो होता प्रोडक्ट ओवर सम, लेकिन ये सम ओवर प्रोडक्ट है, और तो फिर ये भी हमारे पास में कोई रेलेवेंट ऑप्शन नहीं बनेगा, यानी इसका जो डेल्टा ऑप्शन है ये भी रॉन्ग हो जाएगा. तो हमारे पास में सी ऑप्शन बचता है जो कि करेक्ट होगा. अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो देखो कैसे सॉल्व करोगे. अब यहाँ पे सबसे पहले आप सॉल्व करोगे R2 एंड R3 को, जो कि हमारे पास में कनेक्टेड हैं पैरेलल के अंदर. तो हमें पता है जब दो रजिस्टर्स पैरेलल में हो, रेजिस्टेंस उनकी डिफरेंट हो, तो शॉर्टकट हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ओवर सम. तो इन दो की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो बनेगी R2 R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3, यानी कि प्रोडक्ट ओवर सम. अब यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस और जो R1 है ये हमारे पास में कनेक्टेड है सीरीज़ में. तो सीरीज़ के लिए आप इन दोनों को सिंपली एडअप कर लो, तो होगा R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 R3 ओवर R1 R2 प्लस R3. अब यहाँ पे इसमें से इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा R2 प्लस R3, और जब R2 प्लस R3 को आप R1 से करवाओगे मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर आएगा R1 R2 प्लस R1 R3 और प्लस R2 R3, और इसके एलसीएम में क्या आ जाएगा R2 प्लस R3. तो जब आप इसको रीअरेंज करोगे तो ये आपका सी ऑप्शन बन जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर है. MCQ नंबर 3 है, व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ द एमीटर एज शॉन इन द सर्किट डायग्राम. तो हमें ये बताना है कि सर्किट में दो बैटरीज लगी हुई हैं, एक रेजिस्टेंस है 3 ओम का, और हमें बताना है कि एमीटर की रीडिंग क्या होगी, यानी कि करंट की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी. अब सुन यहाँ पे देखो, जब ना हमारे पास में जो बैटरीज़ हैं एक से ज़्यादा हो, तो आप देखो इनमें ये अपोज कर रही हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं. अगर तो इनके अपोजिट टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड हो, जैसे कि देखो एक बैटरी का नेगेटिव अगली बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं. और अगर इनके सेम टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड हो तो एक दूसरे को हमेशा अपोज करेंगी. उस टाइम पे उनको वोल्टेज नेट वोल्टेज निकालने के लिए आप दोनों को माइनस करोगे, और इस केस में जब उनके अपोजिट टर्मिनल्स कनेक्टेड होते हैं तो टोटल वोल्टेज इन दोनों के सम के बराबर होता है. अब यहाँ पे क्योंकि दोनों बैटरीज एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास में जो टोटल वोल्टेज है वो होगा 9 + 6 यानी कि 15 वोल्ट. अब हमें बिकॉज करंट निकालना है, तो बाय ओहम्स लॉ करंट का फॉर्मूला होता है I इज़ इक्वल टू V ओवर R. तो V की वैल्यू हमारे पास में 15 है, R हमारे पास में 3 है, तो आंसर आएगा 5 एम्पेयर, यानी कि बीटा ऑप्शन. MCQ नंबर 4 हमारे पास में है, 3 6 ओम रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द डायग्राम, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B. अब यहाँ पे आपने ये बताना है कि A और B में कितनी रेजिस्टेंस होगी अगर हर रेजिस्टेंस हमारे पास में 6 ओम का है. अब सुन यहाँ पे ना एक चीज़ नोट करो, हमारे पास में ये जो A के साथ एक लाइन लगी हुई है, इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और जो लाइन B के साथ कनेक्टेड है वहाँ पर भी कोई रेजिस्टेंस अटैच नहीं है. तो अगर इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, तो इन दोनों पॉइंट्स का जो कनेक्टिंग पॉइंट्स इन दोनों के, यानी कि A वाले और B वाले दोनों पॉइंट्स, यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा. अब देखो यहाँ पे पहली पॉइंट देखो, तो A और B इनके बीच में एक रेजिस्टेंस आ रहा है 6 ओम का, फिर B और A के दरमियान एक रेजिस्टेंस आ रहा है 6 ओम का, और फिर A और B में एक रेजिस्टेंस आ रहा है 6 ओम का. यानी कि ये तीनों रेजिस्टेंस हमारे पास में A और B के दरमियान कनेक्टेड हैं, यानी कि ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे. अगर हम इसको रीड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा कि अगर पॉइंट A और B में रेजिस्टेंस हैं 3 हैं, तो 6 ओम के 3 रेजिस्टर आ जाएंगे यहाँ पे. अगर ये तीनों हमारे पास में पैरेलल में हैं तो हम यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ करेंगे R/N. तो यहाँ पे हमारे पास में R की वैल्यू 6 ओम है और नंबर ऑफ रेजिस्टर्स 3 हैं, तो 6/3 आंसर आ जाएगा 2 ओम, जो कि हमारा डेल्टा ऑप्शन है. तो MCQ नंबर 5 में हमसे कहता है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ 7 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ईच ऑफ 2 ओम गिव राइज टू द रिजल्टेंट ऑफ 22/5 ओम. वो कहते हैं कि हमारे पास में 7 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं और हर रेजिस्टर की वैल्यू 2 ओम है, तो हम उनको किस तरह से कंबाइन करें कि हमारे पास में जो रिजल्टेंट है वो 22/5 ओम आए. अब सिंस यहाँ पे आप सबसे पहले ना इसमें एक ट्रिक देखो क्या कैसे इसको सॉल्व करना है.
अगर हम 22/5 को हल करें तो इसका आंसर आएगा 4.4 ओहम। अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें बीटा ऑप्शन की, तो इसमें 4 रजिस्टर सीरीज़ में हैं और हर रजिस्टर 2 ओहम का, तो आपका आंसर आएगा 4/2 यानी कि 8 ओहम। और जब हम 4 के साथ में 3 पैरेलल में जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर है, रिजल्टेंट आंसर, वो 8 ओहम से ज़्यादा हो जाएगा, जो कि 4.4 से बहुत ज़्यादा है, यानी कि बीटा ऑप्शन आपका पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर हम बात करें डेल्टा ऑप्शन की, तो इसमें 5 सीरीज़ में हैं, तो रिजल्टेंट आएगा 10 ओहम से ज़्यादा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखो, तो इसमें 3 सीरीज़ में है, तो 3 2 बार 6, जो कि 4.4 से ज़्यादा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। अब 2 रजिस्टर्स हमारे पास में आते हैं सीरीज़ में, तो ये बन जाएगा 4, यानी कि 4.4 से कम है, और 5 से लगा दो पैरेलल में, तो हमारा आंसर अप्रॉक्सीमेटली 22/5 बन जाएगा। यानी कि बिना कैलकुलेशन के हम कह सकते हैं कि हमारा अल्फ़ा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो देखो कैसे करोगे। तो आप यहाँ पे 5 रजिस्टर लगा दो पैरेलल में और 2 लगा दो सीरीज़ में। तो ये जो पैरेलल वाले सर्किट्स हैं इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी 2/5, यानी कि R/N वाले फार्मूले से। अब 2/5 के साथ में हमारे पास में 2 रजिस्टर सीरीज़ में हैं फर्दर, तो आप इन सबको आपस में ऐडअप कर लो, तो 2/5 + 2 ओहम। जब आप इसको सॉल्व करोगे सारे सर्किट को, तो आपका आंसर आएगा 22/5 ओहम, यानी कि आपका अल्फ़ा ऑप्शन करेक्ट होगा। एमसीक्यू नंबर 6 है, इफ़ अ रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस R इज़ कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, देन इक्विवेलेंट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज़। तो कहता है कि एक रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस R के बराबर है, आप इसको 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर देते हो। तो सुन, जब आप इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे ना, तो हर पार्ट की जो रेजिस्टेंस है वो बन जाएगी R/3 बन जाएगी। अब यहाँ पे हमने इनको कनेक्ट करना है पैरेलल के अंदर, तो जब आप इन तीनों को पैरेलल में जोड़ोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं, R/N के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक रजिस्टर है R/3 का और टोटल रेजिस्टेंस है हमारे पास में 3, तो जब 3 से 3 होगा मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, तो बन जाएगा R/9। तो आपका जो बीटा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 7 है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ पीस ऑफ वायर इज़ 12 ओहम, इट इज़ बेंट टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इनके एक वायर की रेजिस्टेंस 12 ओहम है, उसको हमने बेंड किया और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स की रेजिस्टेंस सेम है। व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कॉर्नर्स ऑफ द ट्रायंगल। तो हमें ये बताना है कि इसके 2 कॉर्नर्स की रेजिस्टेंस क्या होगी। अब सिंस यहाँ पे देखो, अगर 12 ओम की एक वायर है, अब इसको बेंड कर दो ट्राइंगल में, तो हर साइड की रेजिस्टेंस बन जाएगी 4 ओम। अब यहाँ पे आप देखो तो 2 रजिस्टर्स ऐसे हैं जो आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड हैं और एक हो जाएगा उनके साथ पैरेलल में। तो आप यहाँ पे इसको प्रॉपर्ली सीरीज़ और पैरेलल वाला फॉर्मूलाज लगा के भी हल कर सकते हो, नहीं तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपना शॉर्टकट जो हमने सीखा हुआ है कि अगर एक एन साइडेड शेप है जिसके तीनों साइड्स की रेजिस्टेंस सेम है, तो शॉर्टकट हमने पढ़ा था n-1/n/r, यानी कि टोटल नंबर ऑफ साइड्स को डिवाइड करो, उसमें से एक कम करके न्यूमरेटर में लिखो और r से करवा दो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखो 3 साइड्स हैं, तो ये बनेगा 3 - 1 2, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 4। तो आपके पास में आंसर आएगा 4 × 2 यानी कि 8/3, और सॉल्व करने पर ये आंसर आपको मिल जाएगा 2.7 ओहम, यानी कि आपका डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 8 है, टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन सर्किट इज़। तो इस सर्किट में हमारे पास में कितनी रेजिस्टेंस होगी टोटल। अब सिर्फ यहाँ पे देखो हमारे पास में ना 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं पैरेलल में और एक उनके साथ लगा हुआ है सीरीज़ में। तो अगर आप यहाँ पे इनको सॉल्व करना चाहते हो, देखो ये जो तीनों हमारे पास में कनेक्टेड हैं पैरेलल के अंदर, तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी 5/3, क्योंकि 3 रेजिस्टर्स हैं, हर एक की वैल्यू 5 है, तो R/N वाले फार्मूले से 5/3 बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर इस सर्किट को हम रीड्रॉ करें तो ये बनेगा 5 और 5/3 दोनों रजिस्टर सीरीज़ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप सिंपली इनको कर लो एडअप, तो बनेगा 5 + 5/3, 3 इसका आ जाएगा LCM, 5 3 = 15 + 5, तो 20/3, और 20/3 को जब आप करोगे सॉल्व तो आंसर आएगा 6.6 ओहम, यानी कि डेल्टा ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 9 है, if the resistance of each resistor is 10 ohm in the following figure, then what will be the effective resistance between points A and B। यानी कि अगर हमारे पास में इस तरह का कोई सर्किट दिखाया जाए और आपसे पूछे कि A और B की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है, तो एक बात यहाँ पे नोट करो, अगर आपके पास में 5 रजिस्टर हो और एक रजिस्टर जो है वो इनके मिड में कनेक्टेड हो और दो अपोजिट पॉइंट्स जो हैं वहाँ पे आपके पास में सोर्स कनेक्टेड हो, यानी जैसे A और B है वहाँ पे लेट से अगर सोर्स कनेक्टेड है और बाकी दो एडजेसेंट कॉर्नर्स हैं वहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो ये हमारे पास में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हमारे पास में जो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसकी जो रेजिस्टेंस है, अगर सारे रजिस्टर सेम है
तो वो 10 ओहम ही रहेगी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। अगर वो सेम रेजिस्टेंस हैं तो अगर आपने इसको सॉल्व करना तो कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लो कि ये हमारे पास में एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो आप क्या करो, इसका जो मिड वाला रेजिस्टेंस है ना, जिसके साथ कनेक्टेड होता है अपोजिट साइड्स के साथ में, इसको आप इग्नोर कर देते हो। बाकी देखो तो हमारे पास में 10 और 10 ओम के दो रजिस्टर्स ये सीरीज़ में हैं, तो आंसर आएगा 20 ओम। और नीचे वाले जो दो रजिस्टर्स हैं 10 और 10, ये भी सीरीज़ में है, तो आंसर आएगा 20। अब ये 20 वाले जो दो रजिस्टर्स हैं आपस में कनेक्टेड हैं पैरेलल में, तो आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी R/N, यानी कि 20/2, तो आंसर आ जाएगा 10 ओहम, यानी आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो आप इसको प्रॉपर्ली सॉल्व भी कर सकते हो और ये शॉर्टकट भी याद रख सकते हो कि अगर 5 रजिस्टर्स हैं, 2 कॉर्नर्स पर सोर्स लगा है और जो 2 अपोजिट कॉर्नर्स है वहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो वो एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, जिसको आप कैसे सॉल्व करना है वो हमने यहाँ पे सीख लिया है। MCQ नंबर 10 है, when two conductors each of resistance R are attached in series to the external circuit, their net resistance will be। अब दो कंडक्टर्स हैं, हर एक के रेजिस्टेंस R के बराबर है, तो सीरीज़ में सिंपली हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है R1 + R2। तो दो रजिस्टर्स हैं तो आंसर आ जाएगा 2R, यानी कि बीटा हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। MCQ नंबर 11 है, अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओहम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन अदर रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओहम अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट। तो एक 6 ओम के रजिस्टर को आपने सीरीज़ में जोड़ा है 4 ओहम के रजिस्टर से, 20 वोल्टेज की बैटरी है, तो हमें बताना है कि 6 ओहम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अब सिंस यहाँ पे देखो हमने अभी भी सीखा अपना शॉर्टकट कि अगर आपको किसी रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस और मल्टीप्लाई करवा दो टोटल वोल्टेज से। अब हमें वोल्टेज निकालना है 6 ओहम रेजिस्टेंस का, तो फॉर्मूला बनेगा V1 = R1/R1 + R2 × V। अब यहाँ पे R1 हमारा 6 ओहम है और R2 4 ओहम है, तो बनेगा 6/6 + 4 × 20। अब 6 + 4 हो गया 10, तो 6/10 × 20, तो 0 से 0 कट जाएगा और 6/2 आ जाएगा 12 वोल्ट। तो हमारे पास में जो 6 ओहम का रजिस्टर है उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 वोल्ट के बराबर होगा, यानी कि हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 4 ओहम का कितना होगा, तो देखो यार टोटल 20 वोल्ट है, 12 वोल्ट अपेयर हो रहा है 6 ओहम के क्रॉस, तो फिर 8 ओहम जो है वो अपेयर होगा 4 ओहम के क्रॉस। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पे होता है सीरीज़ की बजाय पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो हम जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है, जितना पोटेंशियल बैटरी का होगा उतना ही रेजिस्टर्स के क्रॉस होगा, तो उसका आंसर आता है 20 वोल्ट, जो कि राइट ऑप्शन होता है वहाँ पे। तो कॉम्बिनेशन को अच्छे से देखना है, सीरीज़ है तो ये शॉर्टकट यूज़ करना है, और अगर पैरेलल है तो वो बैटरी के बराबर होगा। इस चीज़ को आप माइंड में रखिएगा। अब हमारे पास में आता है लास्ट MCQ, जो कि नम्स 2024 में आया था, इसी साल पूछा गया है आपसे। तो इसमें देखो क्या कहता है कि एक सर्किट उसने दिखा रखा है आपको, जिसमें 3 रजिस्टर्स हैं, 8 वोल्ट की बैटरी है, और आपसे पूछता है कि आप ये बताओ A और B के दरमियान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो यार हमारे पास में ये जो दो रजिस्टर्स हैं ये दोनों कनेक्टेड हैं पैरेलल में और दोनों सेम हैं, तो आप फॉर्मूला यूज़ करोगे R/N N वाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए। अब R की वैल्यू 1 ओहम है और दो रजिस्टर तो 1/2, आंसर आ जाएगा 0.5 ओहम। अगर हम इसको रीड्रॉ करें तो एक रजिस्टर बन गया 0.5 ओहम का और एक हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है 1 ओहम का। अब ये दोनों भी हमारे पास में कनेक्टेड हैं पैरेलल में, तो जब दो डिफरेंट रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हों तो फार्मूला हमने पढ़ा है प्रोडक्ट ओवर सम, यानी कि 1 × 0.5 डिवाइडेड बाय 1 + 0.5। तो 0.5 को 1 से करवाओ मल्टीप्लाई तो 0.5 आएगा, लेकिन जब हम 1 में 0.5 को ऐड करेंगे तो ये 1.5 बनेगा। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, डेसिमल के बाद में दोनों के पास 1 डिजिट है, तो डेसिमल तो यहाँ पे ख़त्म कर दो, तो ये बनेगा 5/15, और जब आप 5/15 को करोगे सॉल्व तो आंसर आएगा 1/3 ओहम, यानी कि जो बीटा ऑप्शन है हमारा वो राइट ऑप्शन है। आई होप गाइज़ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो ये थी हमारी आज की सारी डिस्कशन। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी MCQ में आपको कोई डाउट हो, कोई मसला हो, या कहीं भी आपको कोई मिस्टेक नज़र आई हो, तो काइंडली इसको कमेंट्स में ज़रूर पॉइंट आउट करिएगा। जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।